अली जय मातारा जय भैरव बाबा। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोल डाला था कुछ दिन पहले कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करोगे। उसमें सबसे ज़्यादा वोट इनर वर्क, शैडो वर्क एंड मिरर वर्क के बेसिस पे आया है। ओके, तो मैं मीशा आज आपके लिए उसी रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ और हम शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जैसे मैंने पहले ही बताया और आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, हम आज बात करने वाले हैं इनर वर्क, मिरर वर्क, शैडो वर्क, हीलिंग, इस सब के बारे में। एक्चुअली ये एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाएँ ऐसे इतने सिंपल टॉपिक तो है नहीं, पर आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी अप्रोप्रिएट जिस्ट, जिसमें मतलब आपको ये समझ में आ जाए ओके ओवरऑल ये है, पर हम इसे डीप में भी बात करेंगे इन फ्यूचर। ओके, हम बात करते हैं इनर वर्क की, हम बात करते हैं शैडो वर्क की, हम बात करते हैं मिरर वर्क की, हम बात करते हैं सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ लव की, सेल्फ टॉक की, नेगेटिव बिलीव्स की, लिमिटिंग कंडीशनिंग की। पर ये सबसे पहले ना हमें ध्यान में लाने की ज़रूरत या फिर हमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर अवेकनिंग की तरफ। ठीक है, व्हाट इज़ अवेकनिंग? देखिए, लाइफ में ना सिंपल एग्जांपल से समझाऊं। फॉर एग्जांपल, लाइफ सपोज समझो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक कॉइन की दो साइड्स हैं। ठीक है, एक साइड ऑफ लाइफ वो है जो आप जी रहे थे पहले, दुनियादारी, मैट्रिक्स लाइफ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, लव, रिस्पेक्ट, नेम, फेम, सक्सेस, ये वो फलाना ढिमकाना, जो 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 आपको लगता था ये यही लाइफ है। फॉर एग्जांपल, अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहना, ब्रांडेड आइटम्स लेना, या फिर शो ऑफ करना, मेटेरियलिस्टिक थिंग पे उलझे रहना, या फिर प्यार का यही परिभाषा है, फैमिली का यही परिभाषा है, कम्युनिटी में, सोसाइटी में मिल बांट के रहना है। तो ये जो डोंग वाली ज़िंदगी थी ना, जो जी रहे थे हम सब, वो एक लाइफ है। वो नॉर्मली वही सिखाया जाता है बचपन से, पढ़ो लिखो, कुछ बन जाओ, काबिल हो जाओ, कमाया करो, खिलाया करो, पिलाया करो, खुश रहा करो। तो यही लाइफ है, यही सोच के चलते रहते हैं, राइट। और ये भूल जाते हैं कि आखिर में मैं कौन और मेरा क्या, राइट। तो ये मेरा 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 का चक्कर में ना, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा किडनी, मेरा गॉल ब्लैडर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जॉब, मेरा स्टेटस, मेरा ये मेरा वो, इसके चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, राइट। बचपन से ना, जब आप देखो एक बच्चा जब जन्म लेता है इस पृथ्वी पे, जब पहला बार आता है, तो वो बहुत एकदम वाइट क्लीन पेज की तरह आता है, एक क्लीन स्लेट की तरह आता है। और हिंदू धर्म में आपको पता भी है कि नेल्स हो गए या फिर मुंडन करवाना कितना बड़ा सेरेमनी है। नॉट ओनली इन हिंदुइज्म बट ऑल्सो इन क्रिश्चियनिटी बैप्टिज्म करते हैं, या फिर इस्लाम में भी, शायद मैंने सही बोला, इस्लाम में भी मुंडन करना बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं कि वो 40 दिन के बाद, 30 दिन के बाद अपने अपने रिचुअल, अपने अपने ट्रेडिशन के कल्चर के तहत हम करते हैं। और उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि बाल जो है ना, माना जाता है कि पहला बाल जो निकालते हैं और उसे हम जैसे, वो पिछले जन्म के कर्म के ही हिस्से हैं, वो एक साइन है कि आपके पिछले जन्म से भी कुछ आया है, राइट। देखो, साइंटिफिकली प्रूवन हो या ना हो, लेकिन ये फैक्ट्स है, एक साइंटिफिकली प्रूवन है और ये मान्यता पे डिपेंड करता है। ठीक है, एटलीस्ट ये तो देखो, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ही जीन से हम बन रहे हैं, तो वो जेनेटिकली हम लेकर आ रहे हैं। वैसे ही हम जनरेशनल कर्सेस को भी लेकर आ रहे हैं, जनरेशनल ब्लेसिंग को भी लेकर आ रहे हैं, वेल्थ को भी लेकर आ रहे हैं। तो वैसे हमने पास्ट जन्म में, पास्ट जितने भी लाइफ्स है, उसमें जो कुछ भी किया है ना, उस कर्मा के जो काता है ना, वो लेन देन की लोका जोका जो होता है ना, उसे बैलेंस आउट करने के लिए ही हम जन्म लेते हैं। जिसका कर्म कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है, जो मुक्ति को पा लेता है, वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता, ये मान्यता है। जो अगर जन्म लिया है तो कुछ तो कर्म का नाता है,
कुछ तो कर्म है जिसे भोगना है या भुगतना है, जिस वजह से हम दुनिया पे आए हैं। तो डेफिनेटली उसके चलते हम वैसे ही फैमिली में जन्म लेते हैं, वैसे ही लोगों के आसपास रहते हैं, वैसे ही दोस्त को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही लोग हमारे लाइफ में आते हैं जो हमारे लिए कार्मिक हो। कार्मिक, यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ, कार्मिक इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग। आपके साथ जिसकी भी डीलिंग है वो कार्मिक ही हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं ये डिपेंड करता है आपके पास्ट लाइफ के बेसिस पे। ओके, तो ऐसे में आते आते आप एक ऐसे कोई घटना, ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसे कोई सिचुएशन, ऐसे कोई परिस्थिति से गुजरते हो जो आपको टटोल के रख देता है, हिला के रख देता है, और आप जो अब तक के लिए समझ रहे थे कि यही दुनिया है, उससे आपका मन विपरीत दिशा पे चलना शुरू करता है। वो सोचता है कि मैं जो सोच रहा था या सोच रही थी, मैं जो पाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, मैं जिसके पीछे भाग रहा था भाग रही थी, वो तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं। तब एक ऐसे ट्विस्ट, एक ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन होती है ईश्वर के तरफ से, और एक ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन, एक ऐसे डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग, ऐसी डिवाइन टाइमिंग पे होती है कि आपके लाइफ में वो एक बहुत बड़ा प्रलय जैसे आता है, एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आता है, एक बहुत बड़ा चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और आपको पूरे के पूरे झकझोर के रख देता है। और उस वक्त आप विदिन जाते हो, आप वो सिक्के के दूसरे पहलू को देखने लगते हो, आपके अंदर कुछ बदला बदला सा आता है। तब तक माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, जो ये सारे जो उलझे रहे थे ना, उसमें भी आपको एक डिफरेंस समझ में आता है। आप वैसे ही उस दुनिया को नहीं देखते जैसे कल तक आप देख रहे थे। आज आपके नज़रिए बदल चुकी होती, आप अपने आप में बदल चुके होते, आपको सब कुछ थोड़े से बदला बदला लगता है, और आपके आसपास के लोग सोचते हैं कि इसको क्या हो गया, ये इतना उदास क्यों है, या फिर ये अपने आप में इतने रिजर्व क्यों रहने लगा है, रहने लगी है, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा। खाने को दिल नहीं करता, पीने को दिल नहीं करता, कहीं जाने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। जिस लेवल पे आप पहले रहते थे वो सब कुछ माया लगने लगता है, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ईश्वर सच लगने लगता है। और ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि सबने हाथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया, तो ईश्वर ने हाथ थामा। पर सच तो ये है, ईश्वर ने आपका हाथ थामा, और ईश्वर को आपसे बात करनी थी। ईश्वर को आपको आप कौन हो, आप क्यों आए हो, आपकी मकसद क्या है, ये समझानी थी। इसलिए आपको सबसे दूर उठाकर ईश्वर ने ले आया है। अगर आप ये समझ जाओ ना, तो लाइफ आसान हो जाती है। हम इसे समझने में काफ़ी समय लगा देते हैं। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, वहाँ से आपको ट्रिगर मिली और अवेकनिंग शुरू हुआ। हो सकता है आप कार्मिक रिलेशनशिप में थे, वहाँ से आपको ट्रिगर मिली, वहाँ से आपकी अवेकनिंग शुरू हुई। किसी के लाइफ में किसी अपने प्रिय का तारा बन जाना, किसी के लाइफ में फिनेंशियल लॉस हो जाना, किसी के लाइफ में हेल्थ इशू आ जाना, किसी के लाइफ में और कोई ट्रेजेडी, किसी के लाइफ में कोई और रैंडम पर्सन के ही कोई ट्रेजेडी को भी अपना समझकर लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कोविड ही देख लो। कोविड में जो हम लोग, जिनका पर्सनली भी ज़्यादा कोई कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जब मैस लेवल पे इतने सारे जो फेटल थिंग को देखे थे, तो बहुत लोगों की अवेकनिंग उस दौरान शुरू हुई थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये महामारी क्यों आई है। उससे पहले भी सार्क थी, बहुत सारे ऐसे वायरसेस थे, बहुत सारे टाइम में ये बहुत सारे दिक्कतें हुई थी, और लोगों को लगता था कि यार उस वक्त में बहुत सारे अवेकनिंग शुरू हुए थे। जैसे हमारी बहुत सारी महामारियाँ, सुनामी देख लो, है ना। तो उस वक्त में इंसान ना बाहर हेल्प नहीं ढूंढता है, उसे वो अपने आप में कोशिश करता है आपके अपने आसपास के लोगों को समझाने की, कहने की कि ये सब डिफरेंट है, ये अलग है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन ना आपके आसपास के लोग उस बात को समझ नहीं पाते, उस बात को रिलेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने चैनल्ड मैसेजेस आने लगे। ओके,
आउट ऑफ ब्लू एक लेट नाइट को आपके सामने कोई माँ काली का संदेश आने लगा, महादेव का संदेश आने लगा, श्री कृष्ण का संदेश आने लगा, या फिर गीता कुरान के कोई पंक्तियाँ आने लगे, या फिर वर्सेस आने लगे, आपको डिवाइन कनेक्ट होने लगे, एंजल्स आपसे कनेक्ट होने लगे, आपको जीसस का कोट्स आने लगे, आपको एंजल नंबर्स दिखने लगे, आपको ऐसे संदेश मिलने लगे, तो इस संदेश को आप जब किसी और से शेयर करते हो ना, वो लगता है कि क्या पागलपंती है यार, कुछ भी भेज देता है एक आदमी। इस लेवल पे वो नहीं समझ पाते, तो आप ना अपने आप को ना आइसोलेट कर लेते हो। किसी और से बोलने के बजाय, किसी और से ये एक्सपीरियंस शेयर करने के बजाय कि मेरे साथ ऐसे कुछ अलग ही एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मैं पूर्वाभास कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है, मुझे ऐसे ईश्वर की प्रति बहुत झुकाव महसूस हो रही है, मैं चाहता हूँ कि ईश्वर की बातें सुने या फिर ईश्वर की बातें पढ़ें, या फिर वैसे ही सारे वीडियोस मैं ढूंढ रहा हूँ, या मेरे सामने खुद ब खुद आते हैं, यूनिवर्स खुद ब खुद मुझसे कनेक्ट हो रहा है, मैजिक्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, और ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, और कार्मा बहुत ही टफ होता है, कार्मा इज अ बूमरैंग, ये सब जो समझ में आता है ना आपको, एंड अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा गाइडेंस कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल रीजन। आपके लाइफ में जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, आपको सिर्फ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको किसी और के बारे में सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है। आप कौन हो, आप क्या हो, आपको क्या करना है, आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या आप देने आए हो, क्या आप लेने आए हो, ये जो एवरी सिंगल बर्डन को यूनिवर्स और या फिर ईश्वर के नाम कह लो, वो एवरी सिंगल बर्डन को कैसे ब्लेसिंग के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ये सब आपको समझ में आने लगता है। जो कल तक बहुत क्लिंगी एनर्जी में रहते थे ना, वो खुद ब खुद बहुत ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आ जाते हो। तो इसके चलते इस दौरान में एक ऐसी फेज़ आती है ना, तो आपको लगता है कि मैंने तो मेरी तरफ से जो करना था मैक्सिमम कर लिया है, पर तब भी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रही है। मैं जो अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, वो मैं अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाती हूँ। वो मेरा सोलमेट हो सकता है, वो आपका कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन हो सकती है, घर हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, जॉब हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आप डिवोर्स जो हो रहा है उसे आप बचाने की कोशिश कर रहे होते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके बहुत करीब है और उसकी कोई तबीयत ख़राब है, उस बहुत बड़ी डिजीज़ है, उसे आप क्योर करना चाहते हो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और बहुत ही लो एनर्जी में आप बीच बीच में आ जाते हो, या फिर ये जो हाई एनर्जी पोर्टल्स आते हैं, फुल मून, न्यू मून जैसे पोर्टल्स आते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा हाइटेंड एनर्जी में आ जाते हो। जो एनर्जी में आप अंदर अंदर महसूस कर रहे हो, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, वो एनर्जी सरफेस में आ जाते हैं और आप परेशान हो जाते हो, और कहाँ कमी रहेगी, क्या करना है और क्या ही करूं कि सब कुछ सही होगा। और तब आपके सामने आने लगते हैं इनर वर्क करो, मिरर वर्क किया करो, शैडो वर्क किया करो, तभी आप अपने आप को हील कर पाओगे, तभी आप स्पिरिचुअली अवेकन हो पाओगे, तब ही आप अपने लाइफ में ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप मास्टर मैनिफेस्टर बन पाओगे। ये सारे एडवाइसेस आते हैं, पर एक्चुअली इनर वर्क क्या है, मिरर वर्क क्या है, शैडो वर्क क्या है, ये कोई नहीं बताता। शायद एंटायर यूट्यूब में इतनी क्लियर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इनर वर्क का मतलब आपका अंदर का एक दुनिया है ना, आपके अपने अंदर एक दुनिया है, आपका अंतर मन, आपका आत्मा, आपका मन। आप दिल को दिखा सकते हो, आप दिमाग को दिखा सकते हो, हार्ट कहाँ है, ब्रेन कहाँ है पता है, पर आपका मन कहाँ है, चित्त चेतना कहाँ है पता है, नहीं पता है ना, सबकॉन्शियस माइंड। तो वो चित्त चेतना के अंदर आपके मन मंदिर, मन में जो है, वहाँ पे आपकी अपनी एक बड़ी पूरी दुनिया है। उस दुनिया में बहुत सारे कंडीशनिंग हैं। लोग सिखाए थे ऐसे बोलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे पहनना है, ऐसे चलना है, फिरना है, सब सिखाया है आपको।
इतने कंडीशनिंग कर रखी है कि आप जो फैक्ट्री सेटअप में आए थे ना ईश्वर के, उस पे नहीं, अभी उनके कस्टमाइज्ड वर्जन में हो गए हो और आप उसी तरह सोचते हो, उसी तरह बोलते हो। अब ईश्वर चाहता है कि वो जैसे आपको बनाए थे वैसे सोचो, यानी फिर से फैक्ट्री डाटा सेटअप में आ जाओ। अब ये इतना आसान तो है नहीं। अब कोई एक ज़मीन में बने बनाए घर को तोड़ के नया बनाना होगा तो कम्प्लीटली उसको डिमोलिश करना पड़ेगा ना। वैसे ही आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स, बहुत कुछ चलता रहता है। जैसे मैं कहती हूँ ना, फिल्म में पुराने ज़माने के कह रहे थे कि एक तरफ डीविल, एक तरफ गॉड, गुड खड़े रहते हैं और दोनों बात करते हैं। एंजल और डीमन एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एक ही इंसान के दो दिमाग बात करते हैं, एक सवाल करता है, एक जवाब करता है। एक बोलता है कि नहीं नहीं चल तू जा, तू उससे मिल, तू उससे बात कर। दूसरा बोलता है अरे पगली मत जा, बहुत बुरा होने वाला है। तो ये दोनों तरह की बातें आपकी खुद के दिमाग में होती रहती है। अब जब इस बात को आप शांत करते हो, दोनों दिमाग को शांत करना और अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर इनर वर्क। आपके अंदर की दुनिया, अपने अंदर की, आपके भीतर की दुनिया को शांत करना, उसको सौम्य रूप में उसे लेकर आना, ताकि आपकी पूरी दुनिया जो है ना वो मिरर की तरह काम कर रही है। आप जो भेज रहे हो वही आपको मिल रहा है, जो मिल रहा है ना एग्जैक्टली वही आप भेज रहे हो। आपको ऐसा लगता है मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ पर वो मुझसे नफरत करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी मैंने भेजा। आप बेचते हुए बोले ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करते पर मैं प्यार करती हूँ, तो बस वही प्यार नहीं करते। वो जो थॉट, जो आपकी सोच, जो आपकी थॉट प्रोसेस है वही रिपीट होकर आता है आपको। अगर आपको सब प्यार बांट रहे हैं मतलब आप बेझिझक सबको प्यार बांट रहे हो। अगर सब आपको इज्जत दे रहे हैं तो मतलब आप सभी को इज्जत दे रहे हो। अगर आपसे सब आके अपने मन की बातें बताते हैं तो आप सबकी मन की बातों को बहुत इज्जत के साथ अपना मन की बात समझ के सुनते हो, इसलिए लोग आपसे मिलते हैं। अगर लोग आपसे दूरी बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव बिलीव्स को, डाउट्स को बेचते हो। तो पहले तो अपने दिमाग में जो चटर 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 चल रहा होता है ना उसे क्वाइट करो, माइंडफुलनेस में आओ, स्टिलनेस प्रैक्टिस करो, शांत रहो। आपके दिमाग से क्या बातें कर रहा है और कैसे वो सवाल जवाब कर रहा है इसके बारे में सुनो पर रिएक्ट मत करो। इससे ना आप रिस्पॉन्ड करना सीखोगे। तो ये रहा पहला पॉइंट, क्वाइटन योर माइंड, अपने मन को शांत करो। इसीलिए कहते हैं मन मंदिर, मंदिर कितना शांत होता है ना, तो मन को मंदिर की तरह रखो, शांत रखो और उसके अंदर बहुत काम, क्वाइट, पीस को बनाए रखो। ठीक है। इनर वर्क की सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट ये है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, किस बारे में सोच के खुश हो रहे हो, किस बारे में सोच के डर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, इसके बारे में सोचो। ओके। तो आप जब अपने थॉट्स पे कंट्रोल ला दोगे और उस पर कमांड लाना शुरू कर दोगे कि मैं यही सोचूंगी, ऐसे ही बोलना है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये थॉट पे कमांड आप करना शुरू कर दोगे, अपने थॉट्स पे आप कंट्रोल पा लोगे, तो आप आधा कुआं तो पार कर चुके। ओके। और इमोशनल सेलेक्टिविटी, एक क्रिएट अ वेरी हेल्दी बाउंड्री, किसको कितना दूर आपसे मिलने देना है, कितना दूर आपसे बातें करने देना है, कितना दूर आपको हक जताने देना है और किस पे कितना हक जताना है। ये एक इमोशनल बाउंड्री और सिलेक्टिविटी रखो कि किस पे कितना एनर्जी सेंड कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो। हर किसी से हर तरीके से नहीं बात कर सकते ना। तो ये इमोशनल बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना, आपका इमोशंस को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 है, जो भी इमोशनल बैगेजेस आप अभी तक ले बैठे हो ना, मे बी वो बचपन से रहा हो कि इन्होंने उस दिन मुझे ऐसे बोल के सबके सामने डांटा, शायद वो नहीं डांटना चाहिए था। उस दिन ना मेरे नाना जी ना उनको चॉकलेट दे दिया, मुझे चॉकलेट नहीं दिया। इस दिन मेरे नानी ना ऐसे किया, ऐसे नहीं किया। उस दिन वो आंटी ना उससे ज़्यादा प्यार करी, मुझसे नहीं करी। ऐसे बचपन से लेकर अब तक जो भी आपके अंदर की इमोशनल बैगेजेस है उससे पहले रिलीज करो। कोई आपको बोला कि ये नालायक है, ये नमूना है, ये बेकार है,
वो थॉट जो आप बोल रहे हो ना बार बार अपने मन में आप उसे 1000 बार दोहरा रहे हो ना, उसे पहले रिलीज करो। बोलो मैं काबिल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं माँ काली का, महाकाल का सबसे फेवरेट बच्चा हूँ। ये मंत्र बोला करो, ठीक है। नंबर 5, क्रिएट अ न्यू नरेटिव ऑफ योर लाइफ। आपका लाइफ कैसे होने वाला है या कैसे है, एक नया कहानी, जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हो, आप अपने आप के बारे में सोचना चाहते हो, आप आपके बारे में क्या कुछ बोलना चाहते हो, इसे आप खुद से एक नया लिस्ट बनाएं, नए तरीके से अपने लाइफ के बारे में सोचें, स्क्रिप्ट करें। जैसे डायरेक्टर्स फिल्म्स की स्टोरी लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं ना, वैसे अपने लाइफ को नरेट करो, नए तरीके से उसे स्क्रिप्ट करो। ओके। नंबर 6 comes reprogramming your subconscious beliefs to match your conscious intention। यहाँ आती है द गेम, NLP की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अफर्मेशन की, सबलिमिनल की, या फिर स्विच वर्ड्स की, स्विच फ्रेजेस की। तो जब आप जैसे तैसे अपने सबकॉन्शियस बिलीफ, जितने दिन से जो भी आप मानते हो, अपने अंदर एक मान्यता बन गई थी, उसे तोड़ के आप नए तरीके से अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को कंस्ट्रक्ट करते हो या फिर अपने मान्यता को बदलते हो, ताकि आप जो पाना चाहते हो उसे पा पाओ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनर वर्क की पार्ट है, यहाँ पे लोग चूक जाते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई करोड़पति बनना चाहता है, अरबपति बनना चाहता है और सोचता है तो मेरे तो एक फुटी कौड़ी नहीं है, मेरे मम्मा पापा के पास तो कुछ पैसे नहीं है, मेरे पास एक सिक्योर जॉब नहीं है, मैं हर दिन मुझे मुश्किल हो रही है, मैं इतनी तंगी में रह रहा हूँ या रह रही हूँ। इतने सारे अंदर नेगेटिव बिलीव्स को रखकर, ग्रजेस को रखकर, कंप्लेन को रखकर आप उसी मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये तो ऐसे ही हुआ कि आपके बेस्ट फ्रेंड, आप जिसे बोल रहे हो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ रहता तो मैं बहुत खुश होता, या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे साथ होती तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती, और उसी के बारे में बुराई करते हो कि वो मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता, वो तो नहीं है ना, वो तो नहीं आएगी ना, वो आएगी नहीं तो मैं कैसे खुश रहूँ, मैं कैसे अच्छा रहूँ। तो दोस्त आएगी नहीं आएगी भाई, तू रोते रहे। तो इस बिलीफ को चेंज करना चाहिए, अपने एक्शंस, वर्ड्स, थॉट्स एंड बिलीव्स को मैच करने की ज़रूरत है। ओके। अगेन the last and very important inner work is taking consistent and aligned action with who you truly are। आप एक्चुअली कौन हो? आप अपने आप में, जब वो जो डिवाइन इंटरवेंशन वाली फेज़ आई थी, जो अवेकनिंग वाली फेज़ आई थी, उस वक्त में आपने अपने अंदर मन को टटोला और पहचाना ना आप कौन हो, उसको मैच करते और आपको जहाँ तक अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है, उस लक्ष्य के ओर जैसे आगे बढ़ रहे होते हो, वो इम्पॉर्टेंट है और वो एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहना इम्पॉर्टेंट है, और यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ हमेशा अलाइनमेंट में रहना इम्पॉर्टेंट है। मैं 1 घंटा अफर्मेशन राइटिंग करती हूँ या स्क्रिप्टिंग करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ या जो कुछ भी करती हूँ, उसके बाद अगर आप 22-23 घंटे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रिजेस, सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाले बच्चे, बस आपकी टाइम वेस्ट हो रही है। ओके। अब इनर वर्क के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, आप मेरी क्या है, मैं मंत्र सुनती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं भजन सुनती हूँ, बजती हूँ, है ना। वैसे हर कोई अपने अपने तरीके से कर सकता है, कोई जर्नलिंग कर सकता है, कोई मेडिटेशन कर सकता है, कोई एवरी सिंगल डे प्रेयर कर सकता है, कोई गार्डनिंग कर सकता है, कोई स्टिचिंग कर सकता है, जो भी आपको कंफर्टेबल फील कराता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे फीलिंग्स वैलिडेट होते हैं, आप कंफर्टेबल हो, आप अपने आप में पॉजिटिव रह पा रहे हो, आप खुश रह पा रहे हो, वो करो। इनर वर्क ना 4 दिन के, 5 दिन के सब ठीक हो गया, वो कोई मेडिसिन के कोर्स नहीं है, 3 दिन के मेडिसिन कंप्लीट कर लिया मैं ठीक होने वाली हूँ, नहीं। इनर वर्क 1 शुरू हो गया तो इट इज़ लाइक अ प्रोसेस। मैं हमेशा ना एक रैंडम से सिंपल सी एग्जांपल दे के बताती हूँ, और किसी ने कमेंट भी किया था कभी एक बार कि इट इज़ लाइक ब्रशिंग योर टीथ एवरी सिंगल डे। बचपन में क्या था, अभी ज़रूरत नहीं ना। एवरी सिंगल डे वी ईट, एवरी सिंगल डे वी ड्रिंक, तो एवरी सिंगल डे वी हैव टू क्लीन, तो एवरी सिंगल डे वी डू समथिंग। वी डू समथिंग मीन्स हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं।
तो उस कर्मा को रिलीज़ करने के लिए अपने आप को हील करना, बैलेंस करना भी एवरी सिंगल डे की काम होना चाहिए। इनर वर्क टाइम लेती है, 2 महीने में पूरा हो जाएगा, 4 महीने में पूरा हो जाएगा, नहीं। लेकिन इनर वर्क करते हैं, आप बहुत माइंडफुल हो जाते हैं, नेगेटिव टॉक नहीं करते, सेल्फ नेगेटिव टॉक नहीं करते, खुद की बेइज्जती नहीं करते और अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते, अपने आप को खुश रख पाते। मेरा मकसद क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, इसे समझ पाते, सिंप्लिसिटी को पसंद करने लगते हो और हर किसी के छोटे छोटे बातों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लगते हो। ऐसे छोटे छोटे बातों से आप जो इनर वर्क करना शुरू करते हैं वो बहुत अलग लेवल पे खुद ब खुद इवॉल्व होता चले जाता है और आपकी लाइफ की भी क्वालिटी चेंज हो जाती है, जिसके चलते आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, जिसके चलते आप मास्टर मैनिफेस्टर बन जाते हो और अब जो पाना चाहते हो पाना संभव हो जाता है। ओके, तो होप आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। इनर वर्क आपके अंतर्मन, आपकी अंदरूनी दुनिया, आपके भीतर की जो दुनिया है उसे ईश्वर के साथ जोड़ना, ईश्वर को खुद को ना, खुद के मन को ऐसे एक मंदिर के रूप में स्थापित कर लेना जहाँ ईश्वर का निवास हो, साक्षात महाकाली का, महाकाल का, महादेव का, श्री कृष्ण का, राधा रानी का, अल्लाह का, जीसस का, वाहेगुरु का निवास स्थान हो जाए। इतना पवित्र करना खुद को, खुद के चेतना को, खुद के चिंतन को, खुद के थॉट्स को। वैसे ही बाहरी दुनिया में जो मुझ तक आ रहा है, कौन मुझे इज्जत कर रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है, अगर प्यार और इज्जत मिल रही है, आप सुकून से रह रहे हो तो बिल्कुल आप सही हो। अगर बाहर से आपको नफरत मिल रही है, लोग आपको नफरत कर रहे हैं, लोग आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, लोग आपसे दूर जा रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं डाउट, डेस्परेशन, फियर और आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, ये बाहर दुनिया एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो रेस्पेक्ट, वो प्यार, वो सम्मान, वो अपनापन जो आप बाहर दुनिया से चाहते हो उसे अपने अंदर खोजो, अपने अंदर खोजो और अपने अंदर उसे पाओ तो सब कुछ बेहतर होना ही होना है। ओके, उसके अलावा शैडो वर्क क्या है? शैडो वर्क वो है जो सच्चाई आप खुद अपने आप फेस नहीं करना चाहते हो। बहुत कम लोग के साथ होता है। जैसे कि बचपन में ऐसा कुछ हुआ जिससे आपके दिल टूटा या तकलीफ पहुंची, या फिर किसी और के साथ कभी कुछ हुआ वाला सुना और उसको लेके आपको तकलीफ होने लगा, या फिर कभी किसी और से कोई तकलीफ ऐसी मिली जिससे आपने उम्मीद ही नहीं की और वो डर बैठ गया आपके दिल पे, और वो डर को, वो दर्द को, तकलीफ को आप फेस नहीं करना चाहते हो, आप उसे छुपा के रखते हो या छुपाए रखना चाहते हो, वो शैडो है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि मैंने आज तक इसे किसी से कभी शेयर किया, पर ना मैं बहुत छोटी थी, करीबन 4-4.5 साल के आसपास। तो मैं जहाँ रहती थी ना, वहाँ पे किसी एक महिला ने खुदकुशी की थी, खुद को मार लिया था किसी वजह से, और वो बहुत ज़्यादा बात होता है ना वो बस्ती में, जैसे बहुत सारे लोग उस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे हो गया, उनके घर की बहू ने ऐसे कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद ना विद इन 15 to 20 डेज, यू वोंट बिलीव, मैं बहुत छोटी, मुझे इतना समझ भी नहीं है कि खुदकुशी क्या होता है, शादी क्या होती है, ये है वो है, कुछ नहीं पता। और विद इन 15 to 20 डेज फिर एक चर्चा निकला कि वो जिसने खुदकुशी की थी उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और वो बहुत खुश रहता है, खुशी रह रहा है। तो वो मेरे दिमाग में बहुत गहरा थॉट से बैठ गया था कि यार लोग ना मतलबी होते हैं, अब हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, अब नहीं हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने खुशी रह लेते हैं। ये थॉट बहुत इफेक्ट किया मुझे अननोइंगली। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाना, या फिर हर किसी को बहुत प्यार देना लेकिन किसी से उतना प्यार एक्सपेक्ट नहीं करना, मतलब वो एक फियर बन जाती है ना जैसे। फिर जब मैंने अपने हीलिंग खुद पे किया तो मुझे समझ में आया तो ये मेरे रिलेटेड कुछ था ही नहीं, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी थर्ड पर्सन के लाइफ में, किसी थर्ड पर्सन के प्रॉब्लम में जो हुआ था वो जस्ट एक एक्सपीरियंस था।
सेम रिपीट हुआ व्हेन आई वाज लाइक 9 और 10 ईयर्स ओल्ड, जब वही केस, मतलब उस वक्त में बहुत ज़्यादा था ना सुसाइड के केसेस। तो मेरे ही आसपास में, मेरे घर के एक 4 घर दूर में एक दीदी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी, मैं बहुत मानती थी उनको। तो वो दीदी ना किसी से प्यार कर रही थी, ठीक है, और हीरोइंस होते ना उस वक्त में, बहुत सारे यही सारे सीन्स भी आते थे। तो वो अपने आप को हीरोइन मानी, अगर मम्मी को डराने के लिए, पापा को डराने के लिए, इससे आपने शादी नहीं कराई तो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। उसने अपने आप को मार लिया। जिसके लिए मरी, जिससे वो प्यार करती थी, वो 2 महीने में किसी और से शादी कर लिया। इतना ही प्यार है, ये दिमाग में बढ़ गया था। तो ऐसे जो बिलीव्स हमारे दिमाग में बनते जाते हैं ना, नोइंगली अननोइंगली, ये शैडो की तरह हमें कहीं ना कहीं डराते रहते हैं। इस डर से बाहर आना इज शैडो वर्क। ओके, तो बहुत डीप बातें हैं, आप अकेले कर पाओ तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो, यू मे ऑप्ट फॉर अ सेशन, अपने हीलिंग कराओ, अपने ब्लॉकेजेस को एड्रेस करो और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल असेंशन को स्पीड अप करो। अगर नहीं कर पाते हो अकेले से, तब अगर आप अकेले कर लो तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप कर पाओगे, माँ काली महाकाल आपके साथ है। अगर नहीं होते तो ये वीडियो अब तक नहीं पहुँचा होता और इतनी क्लैरिटी नहीं मिली होती, मुझे नहीं मिली थी। मैं जब परेशान थी, मैं जब बहुत स्ट्रगल कर रही थी, इनर वर्क, शैडो वर्क, सब तो बोल रहे यार है क्या चीज़, जब समझ में नहीं आ रहा था तो माँ ने, बाबा ने समझाया, और आपको आज समझाने के लिए भी वही कह रहे हैं। तो ये संदेश आप तक अगर पहुंचा है तो डेफिनेटली माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से आपके लिए ये संदेश आया है। इसे क्लेम कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक दिया है। कमेंट में कोई भी लिंक, कोई भी मैसेजेस आ रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्ड ना करें। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक है, वहीं से ही बात होगी। ओके, कोई और बात कर रहा है, कोई और आपको बोल रहा है कि हम मीशा दीदी से बात करा देंगे, मीशा मैम हमारे थ्रू बुकिंग करवा रही है, प्लीज़ मत करना। ओके, किसी भी टैरो रीडर वो नहीं करता। किसी भी टैरो रीडर के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे जिनसे भी आप हीलिंग या सेशन लेना चाहते हैं। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा और नाम जाप करते रहिए, जर्नलिंग करते रहिए, सेल्फ लव करते रहिए, सेल्फ हीलिंग करते रहिए, खुद से अच्छे अच्छे बातें कीजिए, खुद को खुश रखिए और हर किसी को भी खुशी बांटिए। सब बेहतर होने का वक्त आ गया है। आपके जीवन में सब बेहतर होना ही होना है। अगर अभी आपके जीवन में सब बेहतर नहीं है, ये अंत भी नहीं है, क्योंकि अंत महादेव की इच्छा से, माँ काली की इच्छा से बहुत बेहतर होगी। मैं मिलती हूँ फिर और एक वीडियो में। आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा अपनापन, ढेर सारा ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्रेयर्स, और हमेशा खुश रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।